सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली होता है कि जब भी लाइट रे इस मीडियम बी, मान लीजिए मीडियम बी है, ये मीडियम ए है, ये मीडियम से लाइट रे जब इस मीडियम में इंटर कर रहा है तो लाइट रे इंटरिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो स्पीड ऑफ लाइट में क्या चेंजेस आएगा, स्पीड ऑफ लाइट में क्या चेंजेस आएगा, इसी बात को हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। चेंजेस आएगा वो बढ़ेगा या घटेगा, इस बात को बताता है। कितना चेंज आएगा, कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा, इस बात को ये बताता है। अब हम लोग सीखेंगे कि जो लाइट रे मीडियम 1 टू मीडियम बी में मूव कर रहा है तो ये कैसा पता करेंगे कि जो सेकंड मीडियम है वो ज्यादा डेंस है, जिसके कारण वो लाइट रे का स्पीड घट गया। तो देखिए, इसको जानने का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर सबसे पहले देखिए, ये मान लीजिए मीडियम भी है हमारा, ये मीडियम ये है, ये लाइट रे यहाँ पे आया, ठीक है, यानी इसका ओरिजिनल पाथ ये से जाना चाहिए और ये हमारा नॉर्मल है, बट ये हमारा लाइट रे ऐसे चला गया, ये हमारा लाइट रे ऐसे मूव किया। अब देखिए, लाइट रे ऐसे मूव किया, जब भी लाइट रे मूव करे लाइट रे ऐसे जाना चाहिए, बट ये नॉर्मल है, टुवार्ड नॉर्मल बेंड कर गया, तो वेन लाइट बेंडेड टुवार्ड नॉर्मल मीन्स मीडियम इज डेंसर। मतलब पॉइंट को समझिए, पॉइंट को, जब यहाँ पे क्या हुआ, जब लाइट रे फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी गया और लाइट रे का बेंडिंग टुवार्ड दी नॉर्मल हो गया, इसका मतलब मीडियम है जो बहुत ज्यादा क्या है, डेंस है, और जब भी मीडियम डेंस होगा तो लाइट ऑफ स्पीड कम होगा। मतलब मैंने क्या किया कि जब भी लाइट रे मीडियम ए टू मीडियम बी, मीडियम ए टू मीडियम बी मूव करे और लाइट रो का रिफ्रैक्शन और बेंडिंग टुवार्ड नॉर्मल हो जाए, इसका मतलब मीडियम बी हमारा डेंस है। और जब भी मीडियम डेंस होता है लाइट रे हमारा क्या करता है, लाइट रे का स्पीड घट जाता है। अब देखिए, इसी केस में सेकंड, और जब भेन मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल मीन्स हायर और डेंसर मीडियम। मतलब जैसे मान लीजिए ये मीडियम ए था, ये मीडियम बी था, ये लाइट रे आया ऐसे जाना चाहिए, बावजूद ये ऐसा चला गया, यानी ये हमारा लाइट रे का ओरिजिनल पाथ है और ये जो है हमारा नॉर्मल है, बट ये ऐसे मूव कर गया, ऐसे मूव कर गया। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी लाइट रे टुवार्ड नहीं फ्रॉम द नॉर्मल डिफ्लेट करे या बेंड करे, मतलब ये नॉर्मल है तो नॉर्मल से लाइट रे ऐसे ना जाके ऐसे चला जाए, यानी फ्रॉम दी नॉर्मल चला जाए, इसका मतलब मीडियम है जो काफी ज्यादा रेयरर है, और रेयरर मीडियम है, और रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इज हाई। स्पीड ऑफ लाइट हमारा काफी ज्यादा हाई होता है। ये तो हमारा कंसेप्ट पकड़ने का तरीका हो गया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का न्यूमेरिकल बनाने में बहुत सारे कठिनाई हमारे आते हैं। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो प्रकार का होता है, एक हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक हमारा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दो बात मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वहीं पे एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग बेसिकली ये है कि देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। देखिए, मान लीजिए हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका निकालना है, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे बी को, तो इसको कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ लाइट इन ए एंड स्पीड ऑफ लाइट इन बी। ये ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए हमारा इस मीडियम में हमको निकालना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी का, तो कैसे लिखे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए, रिफ्रैक्टिव स्पीड ऑफ लाइट इन ए बाय स्पीड ऑफ लाइट इन बी। ठीक है,
अब देखिए यहीं पे जो चीज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाता है कि हमारा एनबी जो एनए आया इसमें VA बाय VB हो जाता है। देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये जो मीडियम हमारा ए था, मीडियम ए, ये हमारा चेंज हो जाता है वैक्यूम और ये कांस्टेंट हो जाता है। एब्सोल्यूट मीडियम में आप लाइट को जब भी किसी दूसरे मीडियम में इंटर कराइएगा, इसका मतलब ये है कि वो लाइट जो वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो मीडियम ए हमारा हमेशा वैक्यूम रहेगा या एयर रहेगा। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और वैक्यूम होता है हमारा 1 और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू हमारा होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि रिफ्रैक्टिव, हमने क्या लिखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी इन बी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हमारा 1 पता है और VA इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर C एंड VB का हम लोग स्पीड निकाल देंगे, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ C बाय VB। अब देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमारा ये C कांस्टेंट रहता है, C हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो हमें सिर्फ स्पीड का वैल्यू किसका पुट करना रहेगा, जो मीडियम है उसका। अब देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला सीधा हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू C बाय V। यहाँ पे N किसको डिनोट कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम हो गया, C स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। रुकमा, ये जो हमारा केस हुआ ये हमारा हुआ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, ठीक है। ये जो हमारा केस बना ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू के लिए। दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या दिक्कत है कि मान लीजिए ये हमारा मीडियम ए है, ये हमारा मीडियम बी है, ये हमारा मीडियम में है, लाइट इससे इस रे में, तब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहने का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ refractive index of B with respect to A and speed of light in A and speed of light in B। अब देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये कहीं पे नहीं फिक्स होता है कि हमारा जो मीडियम ए होगा वो हमारा एयर होगा, क्या होगा, एयर होगा या वैक्यूम होगा, इसमें कोई फिक्स नहीं होता है। रिलेटिव मीडियम में ये मीडियम कभी ग्लास हो सकता है तो कभी वाटर हो सकता है, तो कभी लोहा हो सकता है, तो कभी चांदी हो सकता है, तो कभी घी हो सकता है, तो घी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मीडियम में। बट यही चीज डिफरेंट हो जाता है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो मीडियम हमारा ये जो ए होगा वो फिक्स होगा कि वो हमारा क्या होगा, वैक्यूम, वो हमारा क्या होगा, वैक्यूम। बट ये जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसमें हमारा कोई फिक्स नहीं रहेगा कि मीडियम में हमारा एयर रहेगा, वो मीडियम चेंज कर सकता है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अगर इसके बाद आप सभी को कोई और डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं इस पे एक और वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।